हाँ। एक चलो मैं अंकल मेरे मेरे। को क्वेश्चन और पूछना था कि हाँ जैसे हम है ना, जैसे किसी मतलब जैसे कोई मुझे मुझे कुछ और कह रहा है, किसी को मेरे लिए कुछ और कह रहा है, मतलब उसके साथ मैं कैसे डील करूं कि मतलब जैसे मेरे मुंह पे तो मेरी बहुत अच्छा ही कर रहा है और पीठ पीछे मेरी बहुत बुराई कर रहा है, और मुझे वो चीज पता चल हम्म जाती है, तो उस चीज के साथ कैसे डील करे, मतलब फिर रिएक्शन आता है कि भाई ऐसे कैसे कर सकता है कोई। देखो, पहले तो सबसे पहले तो वो सोचना है कि जो आदमी है हम्म। वो हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। हम्म। तो पहले बात तो जो अगर मतलब यूं तो देखो जीवन में एगे आया तो कोई महत्व नहीं रखता हाँ। है। बट संसार की दृष्टि से महत्व रखता है। अब एगे आया हाँ। और वो बोलेंगे तो बोले एगे आया है, सब्जी बना बोले एगे आया, ऐसे तो हाँ। चलता। वहां तो महत्व रखता है ना। हाँ। तो जो कोई महत्व नहीं रखता है तो वैसे भी अपने को बहुत उसकी क्या ना चाहिए, महत्व कम हो जाता है अपने लिए भी। हाँ। लेकिन फिर भी प्रश्न आता है तो उसको कैसे, पहले तो डील करने से पहले कैसे देखना है। हाँ। डील तो आगे का स्टेप है। हाँ। हाँ। स्थिति को देखना है उसके एंगल से, हमारे एंगल से। हम्म। पहले अपने एंगल से देखे कि भाई वो ऐसा कुछ कर रहा है, जो भी मान लो बुराई कर रहा है, समझो हाँ। एक। तो वो बुराई अपने किसी के दूसरे मुंह से तो सुन ली, हम्म। उससे पहले डायरेक्ट नहीं बताया, हाँ। अपने को तो पता चल गया। पता चल गया। तो अपने को ये समझना चाहिए कि पहले तो ये बात में कितनी सच्चाई है। हम्म। अगर सच्चाई है तो अपने उसको जवाब अपनी एक्शन से या थॉट से देना चाहिए। हम्म। नंबर वन। हम्म। भी अगर ऐसा है तो अपने मन में अपेक्षा रह सकती है कि मेरी कुछ बात है तो आप मुझे बोलते हैं ना, उधर बोलने से क्या फायदा। बस यही हुआ इसलिए मुझे थोड़ा इफेक्ट ज्यादा लगा, मैंने थोड़ा रिएक्ट भी ज्यादा किया। फिर बाद में मैंने हाँ सोचा, मैंने कहा कि यार ये मतलब मुझे कुछ और बोल रहा है, उसको कुछ और बोल रहा है, तीसरे को कुछ और बोल रहा है, मतलब वैसे। तो अब हाँ। मतलब कहने का मतलब वो डायलॉग करने में भी आपसे घबराता है। हाँ। सीधे सीधे बात नहीं कर रहे, मतलब इसका मतलब संबंध अपने इतने गहरे नहीं है हाँ। कि वो आके, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आज तो मैं कुछ भी बोलूंगा तो तुम्हारे हाँ। मन में आएगा मेरे लिए अच्छा ही बोलेंगे, हम्म। तो उसको डाइजेस्ट करेगी। हाँ। क्यों? कि मेरे प्रति तेरा विश्वास है कि नहीं, अंकल अगर बोलेंगे तो हाँ। मुझे बोलेंगे। वो विश्वास। विश्वास का लेवल उनके साथ नहीं है, इसलिए आपको ऐसा हाँ। लगता है। हाँ। वो बाई द वे कभी अच्छी भी बोल रहे होंगे तो वो खराब ही लगेगा। हाँ। हाँ कि ना? यस। भाई अच्छी तो लगेगी, लेकिन मुझे खराब, और खराब तो खराब लगेगी बराबर, चलो अपन भी मान रहे हैं, बट अच्छी भी हाँ। बोलेंगे तो आपको ये लगेगा कि इसको कुछ गड़बड़ है। हाँ। तो पहले तो वो इम्प्रेशन, अभी इम्प्रेशन को मिटाना तो बहुत लंबी बात होगी। इसलिए हम्म। डील करने के लिए ये देखने का कि पहले इम्पोर्टेंट है कि नहीं हमारे लिए। अगर हाँ। इम्पोर्टेंट, अगर वो बात नहीं कर पा रहा है तो अपन चला के बात करें हाँ। कि देखो ऐसे नॉर्मल में बात कर सकते हैं कि भाई मेरे से कोई गलती हो तो आप मुझे बात बात कर सकते हो, हाँ। अपन समाधान निकालेंगे। हाँ। उसके बाद भी उसको कुछ नहीं, सुरंगी ही करनी है, मतलब कुछ नहीं है हम्म। तो भी। ऐसा हाँ। बहुत कम होते हैं, मान लो ऐसा रहते हैं, तो फिर अपने को दया दृष्टि चालू करनी चाहिए। क्यों दया हाँ। दृष्टि करनी चाहिए? कि जब वो आदमी ऐसा बोल रहा है ना, हाँ। तो बहुत सारा एनर्जी सिंक क्रिएट करता है। वो एनर्जी सिंक का मतलब क्या है? जैसे बाय द वे नीतू के बारे में मैंने कुछ दूसरे को बोला, तो मुझे अब हम्म। ये डर लगा कि इसको कुछ बोल तो नहीं दे वापस। हाँ। वो डर अपने आप उसने पैदा किया उसके लिए ही। हम्म। अब उसने डर पैदा किया तो उसकी सारी जो ग्रंथियां हैं वो गलत हार्मोन उसको पैदा करेगी। हम्म। तो ये पता ही नहीं है, उसके उसके शरीर में नुकसान होगा, उसको आत्मा को नुकसान होगा, वो बैठे बैठे हम्म। नुकसान करेगा। आपको क्या करना चाहिए? आपको दया दृष्टि करनी दया चाहिए। दृष्टि। हाँ। हाँ कि भाई यार तेरा शरीर खराब हो रहा है मेरे चक्कर में, मेरे को तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ। मेरे को तो होना ही नहीं चाहिए। सॉरी। अपने होने के नहीं कारण क्या है, अपने को क्यों नहीं होगा उसका भी कारण है। हम्म। कि मैं नीतू को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हम्म। नीतू स्वभाव में रहने वाली है, विवाह में जाने वाली नहीं है। तो हम्म। तुम्हारा जानो नहीं जानो, मैं नीतू को अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ। अगर नीतू को बराबर नहीं जानती तो उसका पूरा हक है बोलने का। हम्म। और नीतू नीतू को जानती है तो हम तो फिर तो जो बोला है वो कुछ भी बोला है, हमको क्या फर्क पड़ता है। हाँ। तो बात वहां है। अगर सही। मान लो नीतू कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो बोल रही है, तो इसका मतलब कुछ तो सच्चाई है जो आपको लग रहा है। हाँ। तो फिर कुछ सच्चाई नहीं है तो क्यों लग रहा है? फिर तो अपने लगने वाली बात खत्म हो गई खत्म। और उसकी दया वाली बात रह गई, तो दया करने का हाँ। उसमें क्या है।
जी। दोनों तरफ देख लिया, अपने अपने को खुद को देख लिया, उसको देख लिया। हाँ अपने को गड़बड़ है तो अपन हाँ उसको कर लिया कि आप मेरे से बात करना, हाँ। का बात करना नहीं आ रहा है। अपने हम्म बोलने के बाद भी अगर बात नहीं करता है फिर भी बोलता रहता है, तो उस पर दया के पात्र है ना, वो दया एक्चुअल में। आप ईर्ष्या करके देखो किसी की भी, आप ईर्ष्या करो, चुगली करो, हम्म। चुगली के पात्र वो हमेशा डर बना रहेगा, या इसको कुछ वापस इसको ये बता नहीं दे, हाँ कि ना। बिल्कुल हाँ सही। डर बना रहने में क्या होता है, पूरी बॉडी खराब होती है, उसको ये हाँ। पता ही नहीं। बॉडी खराब होती है, आत्मा खराब होती है, हम्म। दोनों खराब होते हैं। सही। तो फिर वो दया के पात्र नहीं तो क्या है। हाँ। पहले थोड़ा सा रिएक्ट किया, फिर वापस से मैंने कहा ठीक है, उसका वो भाव है, उसको मतलब ऐसा ही सोचना है तो सोचने दो, उनको जो सोचता है सोचने दो, मेरी कर्म की निर्जरा हो जाएगी, मेरे लिए ऐसा सोच रहे हैं तो शायद ठीक है। मैंने फिर छोड़ दिया, फिर रिएक्ट नहीं किया उसको लेके। बट वो कभी कर्म कभी फिर वो माइंड में थोड़ा सा घूम। हाँ। उनके सोच रहे तुम्हारी कर्म की निजरा यूं नहीं होगी, पर नए बंद नहीं अच्छा। होंगे। हाँ। या तो अच्छा। तुम्हारे करने से ही होगी। अब वो कर हाँ रही है और अपनी नहीं होगी, आपके नए बंद नहीं हो गए तो उतना तो फायदा, जो नया लॉस नहीं हुआ वही तो फायदा हुआ, हाँ हाँ लॉस नहीं होगा। हाँ हाँ तो अपने को नया लॉस क्यों करना है उसके चक्कर में। हाँ सही है। उस छोटे से कुछ आदमी के चक्कर में हमारी इतनी आत्मा क्यों बेचने का। हाँ सही है। तू तेरे जा भाई, नहीं आया तो नमस्कार, ऐसा। सही है। धीरे 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 जो इम्प्रेशन था वो भी जब ऐसा लगेगा, और कभी हम्म कभार मौका लगे तो बताना है कि आपने वहां कुछ बोला था, उसके भाव है। जैसे मान लो तूने हम्म चुग या ईर्ष्या करी हम्म। या चुग उसमें मेरी जाके कोटी खाई, तो फिर ऐसा कभी मौका आया तो बोल सकते हैं कि आपने खुशबू को ऐसा बोला था, बट हाँ मेरे में कोई कमी होगी तो आप मुझे बताओ, मैं इसको ठीक करना चाहती हूँ। हाँ अब उसको अगर पता लग गया कि इसको पता लग गया, और आपने पता ऐसा भी लगा, आपने आग बुझाओगे तूने क्यों बोला ऐसा, तो उसको एकदम वो घबरा देगी। इसी हाँ बात आपको खुशबू ने बोला, आपको आपने खुशबू को बोला था, तो वास्तव में मेरे को कोई कमी हो तो आप मुझे बताओ, मैं इसको ठीक करना चाहती हूँ। हाँ। वो बोले तो उसके बाद वो पूरा बंद हो जाएगी, कुछ बात हम्म नहीं करेगी। हम्म। और हकीकत में है नहीं तो हाँ वहाँ वहाँ ताला लग जाएगा, सही। फिर बस खत्म हो गया और क्या। हाँ। तो इसमें क्या हुआ, उसको भी हम्म। नुकसान नहीं हुआ, आपको भी नुकसान नहीं हुआ। अपने को भी अब नुकसान है। अपने को कुछ भी हो, मैं हाँ मेरे नुकसान नहीं होने दूंगा भाई, कुछ भी हाँ बस। हम इतने स्वार्थी हैं। स्व हाँ। अर्थ, स्व का अर्थ मतलब स्वभाव नहीं छोड़ना। हम्म अर्थ का मतलब आर्थिक, और भाव का मतलब रेट। अपनी हम्म। रेट नहीं करना है, अपनी रेट अनंत रेट है, उसको कहा है छोटे से आदमी के सामने अपनी रेट कम कर देने की, हट। कम नहीं करने वाला भाई, हमारी रेट तो हाँ। वही है। लोन हमें नहीं बढ़ाना। है। हाँ। हाँ लोन इस नहीं बढ़ाना है। क्या, सॉरी। लोन लोन नहीं लोन नहीं बढ़ाना। बढ़ा। हाँ, अपना लोन नहीं बढ़ाना है, और अपना हाँ भाव उसके सामने बेचना भी नहीं है। हाँ तुम्हारी छोटी सी चीज के सामने मैं मेरी अनंत आत्मा को थोड़ी बेचूंगी। हाँ। और मान लो आ भी गया तो मैं बात करके निकाल लूंगी, बस। आत्मा तक तो जाने नहीं दूंगी, मन वचन में ही निकाल दूंगी उसको। आत्मा तक तो उसका प्रवेश ही नहीं है। हम्म मन वचन का आप करो भगवान को, उसमें तकलीफ नहीं है। मन के अंदर आत्मा में अगर कोई प्रिंट हो गया, उसको भगवान को मना ही है, ये मत कर। प्रिंट नहीं करने का, बार बार निकाल देने का उसको। मेहमान आए, बाहर से पानी गिलास रवाना कर दिया, बस खत्म। बस ला के उसको सही। बिस्तर में आके सुला के उसको जमाना नहीं है। साला फिर तो जम जाएगा मेहमान, इधर जमाना नहीं है भाई। हाँ अपन तो सावचेत हो गए ना, जो लोग हाँ सावचेत हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं होएगी। हाँ। तो अपने स्वभाव को किसी भी हालत में बेचना नहीं। मजबूरी आ गई तो हम ध्यान से बात करके उसको निकाल देंगे। हम हम्म डायरेक्ट तो किसी से बात करवा के निकाल देंगे, हमको अंदर नहीं आने देने का। ये हम्म ये अपनी, जय जिनेंद्र, ये अपनी सुरक्षा कवच है। हम्म। सुरक्षा कवच के अंदर कोई नहीं आएगा। अपना सुरक्षा कवच क्या है, कि मुझे मेरे स्वभाव में रहना है। चलना है। अनंत काल से विवाह बहुत कर लिए, तो हम्म अगर जिनवाणी में देखे तो दो ही शब्द है, स्वभाव और विभाव। हम्म हमें नहीं जानना है। इसलिए बार बार इस प्रैक्टिस को बार बार करना इसलिए जरूरी है कि हमारे कर्म पड़े हुए हैं, वो द्रव्य कर्म उस आत्मा को हिलाते हैं, वो उठाते हैं, चल तू चल, तू क्रोध कर, तू ईर्ष्या कर, तू चुगली कर। तो द्रव्य हम्म कर्म को हमको हाथ जोड़ देने का, भाई तू रुक जा, तूने हम्म बहुत कर लिया, हमको भी पता चल गया है, तू चोर आदमी क्या आदमी में बैठा है। जो ये आदमी आएगा उसको बोलने का, भाई नहीं अब मत करो, मैं रुक जा रुक जा। तो द्रव्य कर्म फिर वो जस्टिफाई करेगा,
क्रोध करने के लिए आपको जस्टिफाई करेगा। ये नहीं मान रहा तो उसको बोलना नहीं पड़ेगा, ये चुगली कर रहा है इतने टाइम से तो नहीं बोलना पड़ेगा, ऐसे भी आपको गुस्साएगा। तब आप उसको बोलना है कि भाई आपको चुगली की बात है ना, मैं जाके बात कर लेता हूँ भाई क्या है। और जब आप हाँ। मुंह से बात करते हो या किसी से करवाते हो, वो भी एक रास्ता है, हम्म। उसको पहुंचाते हो। और अपनी आत्मा को हिलाए बिना, देखो अपनी हाँ। आत्मा को नहीं हिलना खुद ही महसूस कर सकता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मान लो मैं आपको मैसेज देना, नीतू ने कुछ मेरी चुगली खाई। अब मैं हम्म। नीतू को जब बोल रहा हूँ ना, तब मेरी आत्मा नहीं हिलनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ मतलब शब्द से बोल रहा हूँ, मेरी आत्मा में कोई ठेस नहीं है। हम्म। अब वो अपने हाव भाव से पता चल जाता है वो, क्या नीतू तूने ऐसा बोला, इसका मतलब मैं अभी मेरी आत्मा बेच रहा हूँ। हम्म। और फिर मैं ऐसा बोलूंगा, नीतू तेरे को कोई तकलीफ है, तूने दीपक को हम्म। बताया है कि अंकल ऐसे ऐसे है, बेटा तो वही हम्म। मेरे को बता रहा है, तो मैं उसको ठीक करता हूँ। अब मेरी आत्मा हिल नहीं रही, मेरे शब्द बोल रहे हैं। हाँ। पहले में तो अंतर है कि नहीं है? सही अंतर है, बिल्कुल है। पहले मेरी आत्मा बिक गई हाँ। और पता चली गई, क्या है हम्म। नीतू, क्या है नीतू, हाँ। मतलब वो पूरा इस सब तुमको बोलने से पहले तो मेरे अंदर हो गया सब, हाँ। सारा कट गया, मेरा चालान कट गया अंदर। पैसा भी होगा, आगे होगा 500 को चालान, 1000 को चालान। हाँ। अबे ऐसे दिन में अगर 10-15 चालान करेंगे तो हमारा तो क्या ये होगा, हालत क्या खराब हो हो? जाएगी। हाँ, सही एकदम। मतलब वो ब्लॉकेज की तैयारी कर रहा है, कितना पैकेज है जी आपका, 2 लाख का 3 लाख का है, वो सब तैयारी कर रहा है। हमको हाँ। ऐसा नहीं, शरीर से भी वो वर्जित है और आत्मा से तो वर्जित है ही। हम्म। क्यों ऐसे तैयारी करने का 3 लाख के पैकेज की? बोलो भाई साहब, दीपक धारत को मिलवा रहा नहीं यार, वहाँ के पैकेज कौन सा कराने वाले ने चार्ज। वहाँ के सही पैकेज है। है। सही है। हाँ, अपने कम से कम अपनी सावचेती करनी ही है। अब आपने मान लो इग्नोरेंटली किसी जन्म में कर लिया और उसका पैकेज का नंबर आ गया, तो वो आगे तो आ गया, वो हमारा पिछला जन्म का कुछ हिसाब चल रहा है तो चल रहा है। चल अभी रहा। अभी तो मैं नहीं करूँ। हम्म। जब हम सावचेत हो गए, जब मैं सो रहा था तब चोर चोरी करके चले गए, वो माफ है। अब मैं हम्म। जाग गया हूँ फिर भी चुप कर रहे हैं, ऐसे कैसे माफ है? अब तो अपन जाग गए ना। हाँ।